हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका अम्ल भस्म और लवण के इस अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि और उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। देखिए, विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, ये सफेद रवेदार चूर्ण होता है जिससे हमेशा क्लोरीन की गंध क्या होती है, निकलती रहती है। देखिए, यह एक सफेद बेरवेदार यौगिक होता है जिससे हमेशा क्लोरीन की गंध आती रहती है। ये क्या होता है, एक सफेद पाउडर जैसा होता है जिससे हमेशा क्लोरीन की गंध आती रहती है। चलिए, इसका जो रासायनिक नाम है, देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल जो नेम होता है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है जी? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOClCl या CaOCl2 होता है। CaOClCl या CaOCl2 होता है। ठीक है। चलिए, अब इसका निर्माण सर्वप्रथम ग्लासगो के चार्ल्स टेनेंट ने 1799 ईस्वी में किए थे। मतलब कि इसका निर्माण जो किए थे सर्वप्रथम ग्लासगो के चार्ल्स टेनेंट ने 1799 ईस्वी में किए थे। अब बनाने की विधि करते हैं। तो बनाने की विधि बहुत आसान है। जब शुष्क बुझे हुए, बोलेंगे क्या, जब शुष्क बुझे हुए चूने को 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। देखिए, जब शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 को 35 से 40 डिग्री तक गर्म करके उस पर क्या कहता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। एक बार और देखते हैं। देखिए, जब शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 को 35-40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके क्या है, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। देखिए इसका समीकरण, ये समीकरण हो गया CaOH2, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। और जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बनता है CaOCl और Cl और प्लस H2O बनता है। यहाँ का देखिए, यहाँ का Ca और यहाँ का Cl, CaOCl और Cl प्लस यहाँ का H2 और OH2 बन गया। ये क्या हो गया, हमारा है शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना है, ये क्लोरीन है और ये हमारा विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण बन गया। ठीक है। फिर भी बोलते हैं कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को 35-40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। इसको बनाने की दो, यानी कि औद्योगिक तौर पर दो विधि से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर औद्योगिक तौर पर विरंजक चूर्ण का निर्माण दो विधि, हेसेन क्लेवर विधि तथा प्रकोष्ठ विधि द्वारा किया जाता है। मतलब इसका औद्योगिक तौर पर अधिक पैमाने पर इसका निर्माण दो विधि किया जाता है, जिसका नाम है हेसेन क्लेवर विधि तथा प्रकोष्ठ विधि। अब इसका हम लोग भौतिक और रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, विरंजक चूर्ण के प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक गुण। पहला क्या है, यह सफेद चूर्ण होता है। ये क्या होता है, अभी हम बताया जस्ट पहले, ये सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। इससे हमेशा कोई गंध आती रहती है, यानी इनसे हमेशा क्लोरीन की गंध हमेशा आती रहती है। यह एक अस्थायी यौगिक होता है जो हवा में छोड़ देने पर नमी और CO2 से अपघटित होकर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ये बहुत ही आता है एग्जाम में कि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध आती है, क्यों? इसको जब हम हवा में छोड़ देते हैं तो नमी या CO2 से, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इसलिए हमेशा क्या होता है कि क्लोरीन की गंध आती रहती है। चलिए इसका समीकरण देखते हैं। यही है हमारा CaOCl प्लस CO2 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस Cl2। ये क्या होता है, क्लोरीन गंध हमेशा आती रहती है। आगे देखिए, यह जलीय विलयन में अपघटित होकर, यानी कि जल से अभिक्रिया करता है। ये जलीय विलयन में अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाता है। यानी कि जब इसको जल में अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम
कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाता है। देखिए इसका समीकरण, ये होता है CaOCl है, अब प्लस यहाँ पर अगर H2O से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CaOCl2 प्लस CaCl2, यहाँ 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। ये देखिए, ये तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। यानी कि अगर तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? क्लोरीन गैस देता है। देखिए कैसे, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर CaOCl प्लस HCl से अभिक्रिया किया तो बनाया हमारा CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये क्या हो गया? क्लोरीन गैस दिया। यह तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्लोरीन देता है। देखिए यहाँ क्लोरीन दिया। चलिए अब इसका हम लोग उपयोग पढ़ते हैं। तो इसका यह कीटाणुनाशक के रूप में, इसका ही यानी जल को शुद्धिकरण करने के लिए, कीटाणु से मुक्त करने के लिए इसका यानी कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं संतृष्ट रेशों के व्यंजक में, कागज उद्योग में व्यंजन में क्या आता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन तथा ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं कास्टिक सोडा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, जो कास्टिक सोडा होता है ये उच्च कोटि का क्षार होता है। देखिए यह एक उच्च कोटि का क्षार होता है जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है जी? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सूत्र NaOH होता है। जो कास्टिक सोडा होता है वो उच्च कोटि का क्षार होता है, यानी कि बहुत ही प्रबल क्षार होता है। और इसका जो केमिकल नाम है, यानी केमिकल जो नेम है, उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र होता है NaOH। बनाने की विधि देखिए, इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक है, उसको क्या करते हैं, जल में घोला जाता है। उसके बाद विधरा प्रवाहित किया जाता है। देखिए जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विधरा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत अपघटन के फलस्वरूप कास्टिक सोडा NaOH बनता है। ये इसको बनाया जाता है कैसे? पहले नमक को घोल लिया जाता है, साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड को जल में, और उस घुलने के बाद उसमें विधरा प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक्वस के रूप में सोडियम, यानी जो उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है, प्राप्त होता है। साथ ही एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और देखते हैं जब विधरा प्रवाहित करता है तो एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड जो होता है वो क्या धनात्मक होता है, जो एनोड होता है धनात्मक होता है, और कैथोड क्या होते हैं, ऋणात्मक होता है। तो देखिए एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। देखिए कैसे बनता है। ये हमारा हो गया NaOH, अब प्लस जल मिला दिए H2, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया तो क्या बना जी, NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया जल, और भी धारा प्रवाहित किए, इसका नाम हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा क्लोरीन हो गया, और ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एनोड पर आते हैं।
एनोड पर और ये होते हैं कैथोड पर। चलिए एक बार और देख लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत अपघटन के फलस्वरूप कास्टिक सोडा NaOH बनता है। साथ ही एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या किया जाता है, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को जल में घोल लिया जाता है, उसके बाद उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या होता है NaOH बनता है। साथ ही एनोड पर क्या कहता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, नोट में सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन को ब्राइन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जब अगर सांद्र होता है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की जो सांद्र जलीय विलयन होता है उसको बोलते हैं ब्राइन कहा जाता है। इसी को क्या कहता है, विद्युत विच्छेदन किया जाता है, यानी कि विद्युत अपघटन क्रिया किया जाता है। इसका गुण कुछ है, देखिए यह समांतर सफेद चूर्ण होता है। मतलब जो होता है ये समांतर क्या होता है, लिक्विड के रूप में होता है, लेकिन समांतर क्या होता है, सफेद होता है। यह जल, इथेनॉल, मिथेनॉल में विलय होता है। ये जो सोडियम कास्टिक सोडा है जो है, ये जल में, इथेनॉल में, मिथेनॉल में क्या होता है, आसानी से विलय होता है। यह एक प्रसवेदी पदार्थ होता है जो आसानी से हवा से नमी तथा CO2 को सोख लेता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये जो होता है इसको छोड़ दिए वायु में, वायुमंडल में छोड़ जाए, हवा में छोड़ जाए, तो हवा में जो नमी है या CO2 है उसको आसानी से अपने अंदर सोख लेता है। यह गंधहीन होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। इधर इसका इतना हो गया, गुण हो गया। अब देखते हैं इसका उपयोग। कास्टिक सोडा का उपयोग क्या क्या है। देखिए साबुन एवं अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग बहुत होता है। साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, कृत्रिम रेशा बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी कागज जो बनता है, कागज की लुगदी होता है, उसमें कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। फिर से कृत्रिम, देखिए यहाँ पर लिखा है कृत्रिम रेशा बनाने में क्या कहता है, इसका उपयोग कहता है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिक्रिया कराने के लिए अभिकर्मक के रूप में भी क्या कहता है, इसका उपयोग कहता है। आगे देखते हैं। धातु के छड़ों एवं चादरों से ग्रीज हटाने में, जो धातु के जो बने होते हैं, छड़ होते हैं, चादर होते हैं, उसमें जो ग्रीज लगा होता है उसको हटाने के लिए कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। देखिए पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण करने के लिए, यानी पेट्रोल को जानते हैं, पेट्रोलियम क्या होता है, गाढ़ा पीला द्रव होता है जिसकी रिफाइनिंग करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन निकाला जाता है। तो उनका जब शुद्धिकरण किया जाता है तो उस समय कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग अभी हम बताएं कि जब बनाया जाता है किसको, कास्टिक सोडा को, तो उसमें कैथोड पर क्लोरीन गैस और एनोड पर क्या आता है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। तो उनका भी उपयोग होता है। कहाँ कहाँ उपयोग होता है, देखिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट जो होते हैं, रॉकेट चलते हैं, उसमें द्रव के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि हल्का होता है। दूसरा देखिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, हैबर विधि द्वारा जो होता है अमोनिया बनाने में किसका, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ईंधन सेल में विद्युत के उत्पादन में, मतलब ईंधन सेल में जो होता है, ईंधन सेल होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाने में, जो वनस्पति से घी बनता है उसको हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, तो हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग। अब आते हैं क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है। कीटाणुनाशक रूप के रूप में जल को शुद्ध करने में, ये जो क्लोरीन गैस होती है कीटाणुओं को मारने वाला होता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए, यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में, कपड़ा जो होता है, कपड़ा और कागज को विरंजित करने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण जो बनाया जाता है उसमें क्लोरीन गैस की प्रवाहित किया जाता है। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC नामक प्लास्टिक बनाने में,
यानी कि पॉली जो होता है, विनाइल प्लास्टिक होता है, उसको बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए और उसको